नमस्कार दोस्तों, चलिए आज आपको मैं पुनः जो है टाइम एंड टेंस का टॉपिक लेकर के चल रहा हूँ। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि आवाज़ वगैरह थोड़ा सा गड़बड़ है, तो आज हम फिर से आपको बेहतरीन वे में टाइम एंड टेंस पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहले हेडिंग बनाते हैं टेंस। लिखिएगा बच्चे, टेंस पढ़ना है आपको, या आप सीधे हेडिंग बनाइएगा टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस। तो टाइम एंड टेंस पढ़ना है। टेंस याद रखिएगा, टेंस किसे कहते हैं? टेंस रिप्रेजेंट द टाइम ऑफ एन एक्शन। जो टेंस होता है वो किसी कार्य के होने का समय व्यक्त करता है। डेफिनेशन लिखिएगा, हेडिंग बनाएंगे टेंस, इसकी डेफिनेशन लिखिएगा। टेंस रिप्रेजेंट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। ये डेफिनेशन है बच्चे, या हम ये कह सकते हैं कि टू स्टडी अबाउट टाइम ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। ध्यान रखना बच्चे, मैंने दो डिफिनीशन आपको बताया यहाँ पर टेंस की, दोनों सेम ही हैं देखा जाए तो। टेंस रिप्रेजेंट द टाइम ऑफ एन एक्शन, हिंदी में कह सकते हैं जो टेंस होता है वह किसी कार्य के समय को व्यक्त करता है। टेंस क्या करता है? किसी कार्य के समय को व्यक्त करता है। या अगली जो डिफिनीशन हमने लिखा है, टू स्टडी अबाउट टाइम ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड टेंस, मतलब किसी कार्य के समय के बारे में अध्ययन करना टेंस कहलाता है। अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं किसी कार्य के समय के बारे में अध्ययन करना काल कहलाता है या काल कहा जाता है। टेंस की हिंदी क्या होती है बच्चे? काल होता है ना। तो लिखिएगा, अभी तो आपने सिर्फ जाना कि टेंस है क्या। अब हम आपको बताएंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। इसको मिटा रहे हैं, आप लोग नोट कर चुके होंगे। लिखिएगा, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। इसका पहला होता है जो बच्चे, वो होता है आपका प्रेजेंट टेंस। दूसरा होगा आपका पास्ट टेंस, और जो तीसरा टेंस होगा बच्चे, ये होता है आपका फ्यूचर टेंस। तो टेंस कितने प्रकार के हुए? टेंस तीन प्रकार के हुए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पर मैंने आपको तीनों नाम बता दिया है। प्रेजेंट टेंस जो है ये वर्तमान समय के कार्यों को व्यक्त करता है, और जो पास्ट होगा ये बीते हुए कार्यों को बताता है, और जो फ्यूचर होता है ये भविष्य में होने वाले कार्य के समय को व्यक्त करता है। तो आपने देखा कि टेंस कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के हैं। और आपको यह बात पता है कि प्रत्येक टेंस के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं। लिखिएगा, प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते
हैं। प्रत्येक टेंस के कितने भेद होते हैं बच्चों? 4 होते हैं ना। कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 4 होते हैं, लेकिन हम सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट टेंस के भेद। किसके पढ़ाएंगे? प्रेजेंट टेंस के भेद। तो हम हेडिंग बनाएंगे फिर से, प्रेजेंट टेंस के भेद। प्रेजेंट टेंस के भेद, या कह सकते हैं काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो पहले प्रेजेंट टेंस के 4 भेद जो होते हैं उनको आप लोग नोट करेंगे। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है बच्चे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और जो तीसरा होगा बच्चों वो होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सॉरी बच्चों, चौथा जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो ये प्रेजेंट टेंस के 4 भेद हैं बच्चे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा नंबर पर कौन है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये 4 टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस के 4 भेद हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसको मिटाएं फिर? मिटा रहे हैं, आप लोग नोट करते चलिए साथ में। अब हेडिंग बना दीजिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हेडिंग बनाइएगा बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ते हैं। इसकी जो आइडेंटिटी होती है बच्चे, क्या होती है? आइडेंटिटी। इसकी हिंदी क्या होती है? पहचान। नोट करते चलिएगा तेजी से थोड़ा सा। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? पहचान कहते हैं। तो याद रखना बच्चे, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसके हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, यही सब शब्द आते हैं। क्या आएंगे? ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं पहचान। इस काल के हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। नोट करिएगा बच्चे तेजी से, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। नोट करिएगा इसको बच्चे, ध्यान दीजिएगा। इस काल के जो हिंदी वाक्य होंगे उसकी क्रियाओं के अंत में क्या होगा? ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आएंगे। तो अगर ये बातें आप नोट कर चुके हैं तो हेडिंग बना देंगे अनुवाद के नियम, या 1-2 वाक्य आपको हम दिखा देते हैं कैसे होता है। जैसे पहला वाक्य लिखिए, जैसे कहा जाए राजा किताब पढ़ता है। तो यहाँ पर बच्चे क्रिया क्या है? पढ़ना। लास्ट में ता है आया ना। अगला वाक्य देखिए, रोहित और मदन आम खाते हैं। तो बच्चे याद रखना, वाक्य आपका अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, कुछ भी होगा, उसकी क्रियाओं के अंत में ता है, ते हैं ये शब्द जरूर आएंगे। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ समझने के लिए बताया कि वाक्य कैसा होता है। अब हम आपको रूल बताने चल रहे हैं, अनुवाद के नियम। हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग बना लीजिए बच्चे, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन।
लिखिएगा बच्चों, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। अगर हिंदी में जानना चाहें तो कहते हैं अनुवाद के नियम। क्या कहते हैं बच्चे? अनुवाद के नियम कहते हैं। नोट करिएगा, थोड़ा तेजी से लिखते चलिएगा। पहला होता है एक वचन कर्ता। एक वचन कर्ता अगर इंग्लिश में कहना चाहें तो कहेंगे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। क्या कहेंगे बच्चे? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ V1 में यस ऑब्लिक ईएस का प्रयोग, सॉरी बच्चों, यस ऑब्लिक ईएस का प्रयोग, थोड़ा सा रूल गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ क्या हुआ है, प्रोनाउन भी यहीं पर आपको बता दें। सिंगुलर एक वचन कर्ता एवं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अभी एक लाइन और बढ़ जाती है, इसलिए हम यहीं पर रोक दें इसको। व्यक्तिवाचक सर्वनाम ही, सी, इट के साथ V1 में, V1 मीन्स होता है बच्चे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। V1 मीन्स क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। V1 में यस ऑब्लिक ईएस का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। और जो दूसरा रूल होगा बच्चे, बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता जिसको इंग्लिश में कहेंगे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट और व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम व्यक्तिवाचक सर्वनाम को अंग्रेजी में कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, आई, वी, यू, दे के साथ V1, V1 मीन्स बने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V1 का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना बच्चे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है या व्यक्तिवाचक सर्वनाम आई, बी, यू, दे आया है तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यस या ईएस नहीं लगाएंगे। याद रखना। तो बच्चे ये अफर्मेटिव का रूल चल रहा है, यहीं पर हम आपको पूरा रूल बता देंगे, फिर स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाएंगे आपको। और तीसरा लिखिएगा, V1 में यस ऑब्लिक ईएस का प्रयोग केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। अन्य सभी प्रकार के वाक्य में, अन्य वाक्यों में, ब्रैकेट में लिख लेना बच्चे, जैसे निगेटिव, इंट्रोगेटिव, में सहायक क्रिया
डज ऑब्लिक डू, कर्ता अनुसार बच्चे, किसके अनुसार? कर्ता अनुसार। अर्थात जो आपका सब्जेक्ट होगा, यदि सब्जेक्ट एक वचन में है तो डज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट बहुवचन का है तो डू लगाएंगे। एक वचन होने पर डज लगाएंगे, बहुवचन होने पर डू लगाएंगे। और याद रखना है केवल अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग हम एक वचन कर्ता के साथ करेंगे, अन्यथा अन्य सभी वाक्यों में सहायक क्रिया डज डू का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगेगी ना। तो लिखिएगा बच्चे, कर्ता अनुसार डज ऑब्लिक डू कर्ता अनुसार प्रयुक्त की जाती है, प्रयुक्त की जाती है। याद रखना, अगर सब्जेक्ट एक वचन में है तो डज, बहुवचन में है तो डू। यदि वाक्य नेगेटिव है तो डज या डू के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। वाक्य नेगेटिव है तो डज या डू के बाद नॉट लगाना है। अभी स्ट्रक्चर बताएंगे आपको, सारी बातें समझ में आएंगी, इतना रूल लिखते चलिएगा। यदि वाक्य नेगेटिव है तो डज ऑब्लिक डू के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर इंट्रोगेटिव वाक्य निगेटिव है बच्चे तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाना होगा। अभी हम आपको स्ट्रक्चर बनवाएंगे, वहीं पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे, आप इसको लिखते चलिए। तो अब मैं आपको स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ। ऊपर से मिटा दूं बच्चे? पूरा मिटा दूं क्या? चलिए ठीक है, मिटा देता हूँ और स्ट्रक्चर के माध्यम से हम आपको वाक्य समझाते हैं। तो सबसे पहले आपको हम अफर्मेटिव सिखाएंगे। स्ट्रक्चर बनाइएगा बच्चे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है आपको। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लिखना है? V1 में यस या यस जिसकी आवश्यकता पड़ेगी, कर्ता अनुसार लगेगा भी नहीं भी लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है बच्चे। उसके जस्ट बाद अदर वर्ड लिखना है आपको। लिखिएगा। ये जो स्ट्रक्चर है बच्चे आपका, जो सेंटेंस अफर्मेटिव होगा उसके लिए स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो बच्चे ये स्ट्रक्चर बनाइए अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। इसके बाद निगेटिव बताएंगे, यस नो टाइप जिसको सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं उसको बताएंगे। उसके जस्ट बाद WH वर्ड टाइप भी आपको हम बताने वाले हैं। तो लिखिएगा इसको। इसको नोट कर लिए हो तो एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे कहा जाए राकेश विद्यालय जाता है। बच्चे ध्यान से समझना, छोटे छोटे सेंटेंस से लेकर आपको बड़े सेंटेंस सारे बताए जाएंगे, केवल ध्यान से समझते चलिए। तो यहाँ आपको ये बात जानना है, सबसे पहले सब्जेक्ट चुनना है कि सब्जेक्ट क्या है, फिर आपको देखना है वर्ब क्या है, फिर ऑब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले आप देखेंगे भाई, आप सब्जेक्ट अगर नहीं पहचानना जानते हैं तो जानिएगा जो काम करता है वही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है ना। तो यहाँ पर जाने वाला कौन है? राकेश है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है स्ट्रक्चर के अनुसार। तो लिखिएगा राकेश। क्या लिखना है बच्चे? राकेश। राकेश बताइए एक वचन की बहुवचन है? एक वचन है। तो राकेश सिंगुलर नंबर में है। उसके जस्ट बाद आपको V1 लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। वर्ब क्या है? जाता है। जाना क्या है? वर्ब है। तो हम क्या लिखेंगे? राकेश गो, और राकेश सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, यहाँ पर ES ऐड करना है। राकेश गोज टू, विद्यालय क्या आपका? ऑब्जेक्ट है। गोज टू स्कूल, नोट करिएगा। राकेश विद्यालय जाता है। मदन
अंग्रेजी पढ़ता है। मदन अंग्रेजी पढ़ता है। तो बच्चे यहाँ पर बताइए सब्जेक्ट क्या है? जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है। तो पढ़ता कौन है? मदन। तो मदन क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। तो हम क्या लिखेंगे? मदन। और बच्चे सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको वर्ब लिखना है ना, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो यस या यस लगाना है। तो मदन है और क्या करता है? पढ़ता है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। मदन रीड। अब मदन रीड, मदन एक क्वेश्चन में तो यस लगा दीजिए। मदन रीड्स इंग्लिश। मदन अंग्रेजी पढ़ता है। और एग्जाम्पल देखिए बच्चे, संजय और मोहन। संजय और मोहन कानपुर जाते हैं। तो बच्चे अब की बार सब्जेक्ट क्या है? संजय और मोहन सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? संजय और मोहन। भाई काम कौन करता है? संजय और मोहन है जो जाते हैं कानपुर। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे सब्जेक्ट को? संजय एंड मोहन। क्या लिखेंगे बच्चे? संजय एंड मोहन। अच्छा आप लोग याद रखना, जब दो लोग और से जुड़ जाएं तो सब्जेक्ट हो जाता है बहुवचन में। कैसा हो जाता है? बहुवचन में। तो संजय एंड मोहन, गो लिखना है बच्चे। गो क्या है? वर्ब है। यहाँ यस या यस लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलिए। नहीं लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका हो गया है बहुवचन, तो नहीं लगेगा बच्चे। संजय एंड मोहन गो टू कानपुर ना बच्चे। ये बात हुई। अब देखिए और लिखता हूं, मैं खाना खाता हूं। मैं खाना खाता हूं। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या बच्चे? मैं। भाई खाना कौन खाता है? मैं खाता हूं। जो काम करता है वही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? आई। और वर्ब क्या है? खाता हूं। वर्ब क्या है? खाता हूं। खाना वर्ब है। तो आई ईट, क्या खाता हूं? खाना खाता हूं। फूड। आई ईट फूड। और देखिए, वे सोनू को पीटते हैं। वे सोनू को पीटते हैं। तो बच्चे यहां बताओ सब्जेक्ट क्या है? पीटता कौन है? वे पीटते हैं। किसको पीटते हैं? सोनू को। तो भाई पीटता जो है वो सब्जेक्ट हुआ, और जिसको जो पीटा जाता है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसे पीटते हैं? सोनू को। सोनू क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब क्या है? पीटना। तो दे, और दे प्लूरल नंबर है ना बच्चे। तो पीटने की इंग्लिश क्या होती है? बीट। दे बीट। यस या यस नहीं लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट बहुवचन हो गया। दे बीट सोनू। वे सोनू को पीटते हैं। तो इस तरीके से बच्चे आपने अफर्मेटिव सेंटेंस को समझा। इसके तुरंत बाद क्या बताने चल रहे हैं आपको? निगेटिव सेंटेंस। क्या बताएंगे? निगेटिव। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। या अगर कम समझ में आओ तो एक दो एग्जाम्पल और बता दूं। चलिए बता देता हूं एक आध एग्जाम्पल और। जैसे कहा जाए, वह दूध पीती है। वह दूध पीती है। अब की बार बताइए सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? वह। दूध कौन पीता है? वह पीती है। क्या लिखेंगे बच्चे? सी। सी सब्जेक्ट है। सी एक वचन है ना? एक वचन है। पीना यहाँ पर क्या है? वर्ब है। तो सी ड्रिंक्स मिल्क ऑब्जेक्ट है बच्चे। वह दूध पीती है। तो बच्चे बस मिटा देता हूँ, आप समझ चुके होंगे। नेगेटिव बताता हूँ आपको ना। इस स्ट्रक्चर को मिटा रहा हूँ, आप लोग बनाते चलिए। अच्छे से ध्यान से समझिए, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। अब बनाइए बच्चे स्ट्रक्चर अगला नेगेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा बच्चों। सब्जेक्ट के तुरंत बाद डज ऑब्लिक डू। याद रखना, डज एक वचन के साथ चलेगा, बहुवचन के साथ डू चलेगा। और नाट, क्योंकि निगेटिव वाला पढ़ने चल रहा है, नाट लगेगा। फिर V1 लिखेंगे बच्चे। यहाँ पर अब यस या यस नहीं लगेगा। प्लस ऑब्जेक्ट होगा बच्चों
फिर आपका अदर वर्ड आ जाएगा। लास्ट में क्या होता है, जो अन्य कोई शब्द आएंगे वो लास्ट में लिखे जाते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये आपका जो स्ट्रक्चर है बच्चे नेगेटिव सेंटेंस का है। कैसा बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस का है। तो चलिए स्ट्रक्चर बना लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे ना। तो ध्यान से देखिएगा और समझ में आएगी बातें आपको। बना चुके होंगे आप लोग ना इसको। तो एग्जाम्पल समझिए, जैसे कहा जाए राम पत्र नहीं लिखता है, राम पत्र नहीं लिखता है। तो याद रखना बच्चे, पत्र कौन नहीं लिखता है, या कोई पूछे आपसे पत्र कौन लिखता है, राम लिखता है। कौन लिखता है, राम लिखता है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, राम। अच्छा बताइए, राम एक वचन की बहुवचन, एक वचन। और एक वचन है तो डज लगाएंगे कि डू लगाएंगे, डज लगाएंगे। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होने पर क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। तो राम डज, और नेगेटिव है तो नॉट लगाइए, राम डज नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, राइट लिखना क्या है, वर्ब है। राम डज नॉट राइट, और क्या नहीं लिखता है, पत्र नहीं लिखता है, अ लेटर। राम डज नॉट राइट अ लेटर। और देखिए, मैं तुम्हें नहीं बुलाता हूँ, मैं तुम्हें नहीं बुलाता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं। तो आई प्लूरल की सिंगुलर, प्लूरल बहुवचन होता है ना, तो बहुवचन होने पर डू लगाना है आपको। आई डू, फिर नेगेटिव है नॉट लगाइए, आई डू नॉट कॉल, वर्ब है यू, मैं तुम्हें नहीं बुलाता हूँ। और दो एग्जाम्पल समझ लीजिए, फिर इंट्रोगेटिव बताता हूँ। जैसे कहा जाए बच्चे, सत्यम और करण, सत्यम और करण मुझे नहीं चिढ़ाते हैं। बच्चे यहाँ पर एक बात याद रखना, नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, ऐसे यस का प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सत्यम और करण। तो सत्यम एंड करण, सत्यम एंड करण बच्चे बहुवचन है ना, या सब्जेक्ट, डू लगाइए। डू नॉट, चिढ़ाने की इंग्लिश होती है टीज, वर्ब क्या है, चिढ़ाना। डू नॉट टीज मी, मुझे नहीं चिढ़ाते हैं। हम पूजा नहीं करते हैं, हम पूजा नहीं करते हैं। तो बच्चे हम पूजा नहीं करते, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, हम। तो बी, और बी एक वचन की बहुवचन, बहुवचन है तो डू लगाएंगे। बी डू नॉट वर्शिप माने होता है पूजा करना, हम पूजा नहीं करते हैं। तो बच्चे इस तरीके से मैंने आपको नेगेटिव भी सेंटेंस बता दिया। अब इसके बाद चलते हैं हम इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। यस नो टाइप जिसको हम सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं, WH वर्ड टाइप जिसको क्या कहते हैं, डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं ना। समझ में आ रही बातें, ध्यान से देखिए समझ में आएंगी बातें। इसको मिटा रहा हूँ बच्चे। अब आप लोग अगला स्ट्रक्चर बना लीजिए। अब जो यस नो टाइप होता है बच्चों, उसमें सबसे पहले हम डज या डू को लिखते हैं, जिसकी आवश्यकता पड़ेगी कर्ता अनुसार। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे बच्चे, फिर आपका V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा बच्चों आपका, और फिर आपका अदर वर्ड हो जाएगा। कोई भी शब्द अदर में आ जाएगा जब लास्ट में आएगा, तो कोई अन्य शब्द ऑब्जेक्ट के अलावा। तो लास्ट में याद रखना, यहाँ क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है आपको। इसको हम कहते हैं यस नो टाइप सेंटेंस, यस नो टाइप सेंटेंस कहते हैं बच्चे इसको, या इसी का नाम दिया जाता है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको और क्या कहते हैं बच्चों,
यस नो टाइप सेंटेंस को सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। इसको नोट कर लिए हो तो एग्जाम्पल आपको हम समझाते हैं, समझ में आ रही बात है ना? याद रखना बच्चे, जो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसके प्रारंभ में क्या शब्द आता है। हिंदी के वाक्यों में कौन सा शब्द आएगा, क्या शब्द आएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कहा जाए क्या मोहन आम बेचता है, क्या मोहन आम बेचता है। बच्चे याद रखना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना आवश्यक है। यहाँ पर सबसे पहले हिंदी के वाक्यों में क्या वर्ड आएगा और सब्जेक्ट क्या, यहाँ पर आम कौन बेचता है, मोहन। मोहन एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन है। अगर एक वचन है तो हम सबसे पहले डज को लिखेंगे, स्ट्रक्चर के अनुसार देखिए डज लिखेंगे, क्योंकि मोहन एक वचन है तो डज और सब्जेक्ट क्या है, मोहन। डज के बाद सब्जेक्ट लिखना है, डज मोहन, फिर वर्ब लिखना है, बेचना क्या है, वर्ब। डज मोहन सेल मैंगोज, क्या मोहन आम बेचता है। मैंगोज लिख दिए बच्चे, या हम लिख सकते हैं ए मैंगो। अगर मैंगो लिख रहे हैं तो उसके पहले ए लगाएंगे, नहीं तो मैंगोज लिखिएगा। अगला देखिए, क्या तुम बाजार जाते हो, क्या तुम बाजार जाते हो। तो याद रखना बच्चे, सबसे पहले क्या वर्ड आया है तो हम डज डू में से जिसकी आवश्यकता होगी उसको लिखेंगे। तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू होती है ना। तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, और यू प्लूरल होता है ना। तो बच्चे क्या लिखेंगे, सबसे पहले डू लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो डू यू, देखिए स्ट्रक्चर देखिए, डज डू में जिसकी आवश्यकता हो, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू है, फिर वर्ब लिखना है, जाना क्या है, वर्ब। डू यू गो टू, कहाँ जाता है, बाजार। ये देखिए टू द मार्केट, क्या तुम बाजार जाते हो ना। अगला देखिए, क्या वे पढ़ते हैं, क्या वे पढ़ते हैं। तो बच्चे यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वे, और वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। तो दे बहुवचन है तो क्या लगाएंगे, डू लिखेंगे सबसे पहले ना। क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे। तो लिखना है आपको डू दे रीड। अगला देखिए, क्या तुम मैदान में हॉकी खेलते हो, हॉकी खेलते हो। तो बच्चे सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, तुम की इंग्लिश यू होती है, प्लूरल है ना। तो क्या लगाएंगे, डू यू, फिर वर्ब लिखना है, प्ले है खेलना, माने जो है उसकी इंग्लिश प्ले होती है। डू यू प्ले, और क्या खेलते हो, हॉकी। डू यू प्ले हॉकी, और कहाँ बच्चे, मैदान में। मैदान में क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया। डू यू प्ले हॉकी इन द फील्ड। तो बच्चे ये आपका यस नो टाइप सेंटेंस में बताया। इसी के जस्ट बाद आपको हम WH वर्ड टाइप सेंटेंस बताते हैं, फिर आपका टेंस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो जाएगा। तो हम इसको मिटा करके आपको बताने वाले हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या जिसको हम WH वर्ड टाइप सेंटेंस कहते हैं। तो एग्जाम्पल मिटा देते हैं बच्चे। याद रखना बच्चे, कुछ करना है नहीं, इसमें हम सबसे पहले WH वर्ड को जोड़ देते हैं। स्ट्रक्चर सेम यही रहेगा, करना केवल इतना है कि सबसे पहले आपको WH वर्ड लिख देना है। WH वर्ड प्लस डज ऑब्लिक डू, पूरा सेम स्ट्रक्चर रहेगा बच्चे। जो WH वर्ड होगा उसको सबसे पहले लिख देंगे और इसका नाम दिया जाता है WH वर्ड टाइप सेंटेंस। क्या दिया जाता है नाम, WH वर्ड टाइप सेंटेंस लिखिएगा। WH वर्ड टाइप सेंटेंस हो गया। थोड़ा सा जानिएगा, जो WH वर्ड टाइप सेंटेंस होगा उसके हिंदी वाक्यों के बीच में क्या आएगा, प्रश्नवाचक शब्द, जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब हिंदी वाक्यों के मध्य में आते हैं। तो स्ट्रक्चर बना लीजिए, अभी एग्जाम्पल से समझा देते हैं हम आपको।
एग्जाम्पल देखिएगा बच्चे, जैसे कहा जाए राधा संजय को क्यों पीटती है। राधा संजय को क्यों पीटती है। तो देखिए बच्चे, जो WHO वर्ड टाइप सेंटेंस होगा उसके हिंदी वाक्यों के मध्य प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। तो सबसे पहले हम WHO वर्ड क्या है, क्यों, क्यों की इंग्लिश लिखेंगे। देखिए WHO वर्ड लिखना है सबसे पहले, उसके बाद सेम स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। तो क्यों लिखिएगा, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, व्हाई। और राधा, फिर सब्जेक्ट देंगे, राधा एक वचन है कि बहुवचन, एक वचन है, तो हम इसके अनुसार डज लगाएंगे, व्हाई डज। फिर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट राधा है, व्हाई डज राधा। फिर वर्ब लिखना है आपको, बीट। और किसको, संजय को, संजय ऑब्जेक्ट है, व्हाई डज राधा बीट संजय। राधा संजय को क्यों पीटती है। हम विद्यालय कब जाते हैं, हम विद्यालय कब जाते हैं। तो बच्चे यहाँ याद रखना WHO वर्ड क्या है, कब। कब की इंग्लिश पहले लिखना है इसके अनुसार। तो लिखिएगा कब की इंग्लिश होती है व्हेन। और सब्जेक्ट क्या है, हम, जिसकी इंग्लिश बी होती है, बहुवचन होता है ना। तो व्हेन डू वी गो टू स्कूल, ये हुआ बच्चे। और एग्जाम्पल देखिए, सागर खाना कैसे खाता है, कैसे खाता है। तो बच्चे याद रखना, कैसे खाता है, सबसे पहले कैसे की इंग्लिश लिखना है। तो हाउ, सागर एक वचन है, डज लगाएंगे, हाउ डज सागर ईट फूड। तो ये हुआ बच्चे आपका एग्जाम्पल। यदि वाक्य इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव है, क्या बच्चे, यदि इंट्रोगेटिव के साथ साथ, मिटा देता हूं इसको तो बताता हूं। नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। यदि इंट्रोगेटिव वाक्य, इंट्रोगेटिव वाक्य निगेटिव है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे कहा जाए संध्या पानी क्यों नहीं पीती है, क्यों नहीं पीती है। तो बच्चे यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, संध्या, लेकिन ये WHO वर्ड टाइप सेंटेंस है, साथ ही साथ निगेटिव भी है। तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखना है स्ट्रक्चर के अनुसार। तो व्हाई, संध्या एक वचन है, डज लगाइए, व्हाई डज संध्या, सब्जेक्ट लिखिए। फिर अभी आपको मैंने नोट में लिखवाया कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देना है, तो नॉट लगा दीजिए, व्हाई डज संध्या नॉट ड्रिंक वाटर। इंट्रोगेटिव वाक्य नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाना है। स्ट्रक्चर में लिखना चाहें तो यहीं पर नॉट ऐड कर देंगे आप लोग, यदि इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव है तो। या कहूँ तुम कहाँ नहीं जाते हो, तुम कहाँ नहीं जाते हो। तो सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश लिखिए, वेयर डू यू नॉट गो। तो ये बच्चे इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी वाक्य होगा, तो अनुवाद ऐसे बनाएंगे आप लोग। इसको मैं मिटा देता हूँ। एक और स्पेशल कंडीशन होती है इसमें, उसको बताता हूँ, ये टेंस खत्म कर देता हूँ।
नोट करके लिख लेना बच्चे फिर से। यदि WH वर्ड टाइप वाक्य में कौन शब्द आया हो, कौन शब्द आया हो तो हु सब्जेक्ट का कार्य करता है, सब्जेक्ट का कार्य करता है, इसका अनुवाद समझें। बच्चों एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देते हैं। जब हु वर्ड आता है तो वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। अगर सिंगुलर नंबर का भाव प्रकट हो रहा है तो, सिंगुलर नंबर का भाव नहीं प्रकट होगा तो हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे, प्लूरल नंबर अगर दिखाता है तो, और नेगेटिव है तो डज डू का प्रयोग करना ही है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ जाएंगे। जैसे कहा जाए कौन सोता है, कौन सोता है, तो यहीं पर आपको देखना है, यही कौन की इंग्लिश पहले लिखेंगे तो हु स्लीप, और एक वचन का भाव है तो हु स्लीप्स हो जाएगा ना। अगर मैं कहूं कौन कौन सोता है, कौन कौन सोता है, तो ऐसा मत कर देना हु लिख देना। आपको लिखना है बहुवचन का भाव प्रकट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस नहीं लगाना है आपको। फिर कहेंगे हु स्लीप, ये प्लूरल नंबर का भाव प्रकट कर रहा है इसलिए यहाँ पर यस या यस नहीं लगाए हैं। तो यही है कंडीशन बच्चे। अगर हु वर्ड आएगा, एक वचन का भाव देगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाना है, बहुवचन का भाव देगा तो यस या यस नहीं लगाना है। अगर वाक्य निगेटिव नहीं है तो, निगेटिव है तो डज डू का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा जाए कौन नहीं जाता है, कौन नहीं जाता है, तो हु लिखिएगा। अब एक वचन का भाव है तो डज नॉट लिखिए, हु डज नॉट गो। अगर कहा जाए कौन कौन नहीं जाता है, कौन कौन नहीं जाता है, तो बच्चे आपको लिखना है हु, और प्लूरल का सेंस है तो डू लगाइए, हु डू नॉट गो। ये बातें हुई बच्चे, और नोट कर लिए इसको ना, आप लोग नोट कर लिए हैं। तो एक बात और जान लीजिए बच्चे यहीं पर, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। यदि इस टेंस के हिंदी वाक्य में, हिंदी वाक्य में कभी नहीं आया होगा, कभी नहीं शब्द आता है तो नेवर का प्रयोग करते हैं, और कर्ता अनुसार, और कर्ता अनुसार B1 में यस आब्लिक ES का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। अर्थात एक वचन है तो यस यस लगेगा, बहुवचन है तो नहीं लगेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, कंचन कभी नहीं हंसती है, कभी नहीं हंसती है। बच्चे क्या लिखेंगे, कंचन नेवर लाफ, यस लगा देना क्योंकि ये कंचन एक वचन है। मैं कभी नहीं रोता हूँ, कभी नहीं रोता हूँ। तो बच्चे याद रखना सब्जेक्ट क्या है, आई, आई बहुवचन में है तो आई नेवर
बीफ बनेगा। तो इस तरीके से याद रखना, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाना है, सब्जेक्ट बहुवचन में तो एस एस नहीं लगाना है, अर्थात नेवर के साथ आपको डू डज नहीं लगाना है। इस तरीके से बच्चे आज मैंने आपको टेंस पढ़ा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके बाद आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।